अगर आप शमीमी एजेंसी की नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आपसे मैं सलाम कर रहा हूँ, है ना? या आपका इरादा ये है कि जुब्बा पहन कर आया होता, साफा बांध कर आया होता तभी खतीब समझते? ऐसा है क्या? हाँ, मैं आपके गांव का, आपके इलाके का हूँ यार। अगर इस लिबास में आ गया तो ये मत समझें कि ये कौन सा खड़ा हो गया, है ना? ठीक है, सलाम करना सुन्नत और सलाम को सुनकर सलाम का जवाब देना वाजिब, है ना? और हम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हमारा मसलक हनफी का तर्जमान मसलक आला हजरत है। हमारा अकीदा हमें पैगाम देता है कि हमारे घर के जिंदे तो जिंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब दिया करते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनकी गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मैं फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ हज़रात दोबारा जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। बुद्ध शिकन आया ये कहकर सर के बल बुद्ध गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप पीरे तरीक़त रहबर राहे शरीयत औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद असगर हुसैन साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान के उर्से फातिहा में शिरकत कर रहे हैं। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। और बड़ी खुशी की बात है कि मिंबर नूर पर सादात किराम तशरीफ़ रखते हैं। औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद निज़ाम साहब क़िबला क़ादरी चिश्ती दामत बरकातुहुल क़ुदसिया तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा औलाद गौसे आज़म औलाद रसूल हज़रत अल्लामा सैयद ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला क़ादरी चिश्ती दामत बरकातुहुल क़ुदसिया वो भी तशरीफ़ रखते हैं। नक़ीब हिंदुस्तान नवाज़ कौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी सरफराज़ अहमद बरकाती साहब वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। और मेरे बाद इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत ही उम्दा खिताब समात करना है। हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब जो सिर्फ खिताबत के मैदान में नहीं बल्कि इल्म लियाक़त से भी पूरी दुनिया में पहचाना जाता है,
जिनको दुनिया खतीब आज़म हिंदुस्तान माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला अलीमी वस्ताद दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही बस्ती के नाम से जानती और पहचानती है। हज़रत अभी थोड़ी देर में मिंबर नूर पर तशरीफ लाने वाले हैं और उनके अलावा एक हिंदुस्तान का बेहतरीन नादखा जिनको दुनिया शहंशाह तरन्नुम कारी ज़ाकिर इस्माइली बहराइची के नाम से जानती है, वो भी थोड़ी देर में मिंबर पर तशरीफ रखेंगे और इस इलाके की आन बान शान आबरू तरन्नुम वासिफ शाह उदा हाफिज़ कारी कमाल अख्तर बस्तवी वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद शाबान साहब क़िबला, हाफिज़ कारी मोहम्मद मारूफ साहब क़िबला और दीगर उलमाए किराम हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला, हाफिज़ कारी ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला। और आज का ये प्रोग्राम आली जनाब मास्टर अबरारुल हक साहब और उनके साहबजादे हाफिज़ नईम अख्तर साहब ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ इस बज़्म पाक को सजाया रचाया बसाया। मौला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त इनके सजाने रचाने बसाने को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, इन पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए, हम तमामी मुसलमानों की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आपकी जिंदगी पर मुझे हैरत हो रही है, इसलिए कि मैंने सलाम पढ़ने के लिए सलाम किया तब भी आप खामोश थे और मैंने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ तब भी आपकी जबान खामोश है। आपको तो आज पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अकीदत में डूबकर नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, इसलिए कि आज की महफिल बड़ी बाबरकत है। एक तरफ औलाद रसूल तशरीफ फरमा है और एक तरफ पैगम्बर इस्लाम का हम जिक्र कर रहे हैं। मुसलमान हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है, जितना अपनी मुकद्दर पर नाज करें उतना कम है। लेकिन आज हालात का जायजा लो, अपने समाज और मुआशरे का जायजा लो। आज मुसलमान से कहा जाता है मुसलमान तू नबी पर दुरूद पढ़, मुसलमान तू नबी पर सलाम पढ़, तो मुसलमान अपनी जबान को खामोश रखता है। मगर ए मुसलमानों, इन्हीं मुसलमानों को देखा गया है कि अगर गाने और बजाने की बात कह दी जाए तो इनकी जबान चलने पर आमादा हो जाती है। गाना और बजाने का नाम ले लिया जाए तो इनकी जबान गाना गाने से थकती नहीं है। आज इसी भारत की जमीन पर जब मुसलमानों की आबरू को लूटा जाने लगा, मुसलमान के वकार को मजरू किया जाने लगा, कुरान की तालीम पर हमले होने लगे, मस्जिदों के वकार को मजरू किया जाने लगा, तो यही मुसलमान भारत की जमीन से कह रहा था कि आज भारत की जमीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमें क्यों मारा जा रहा है, भारत की जमीन पर हमें क्यों काटा जा रहा है। ए मुसलमान, मैं तुझे पैगाम देना चाहता हूँ, माजी का मुसलमान था, वो सादात किराम से अकीदत व मोहब्बत किया करता था, सादात किराम की मोहब्बत सीने में बसाया करता था। हकीकत में माजी का मुसलमान था तो गरीब नवाज ने जिस मसलक जिस मजहब की तबलीग किया था उसी मजहब और तबलीग को काम को अंजाम दिया करता था। आज मुसलमान है जो सादात किराम पर भी उंगलियां उठा रहा है, उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ भी कर रहा है। हकीकत में मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि भारत की जमीन पर मज़हब इस्लाम के वकार को अल्लाह ऊंचा करे तो ए मुसलमानों, गरीब नवाज ने जिस दीन की तबलीग की थी उसी दीन के खातिर तुम मज़हब इस्लाम के लिए आगे बढ़ो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तालीम को आम करो, अपने मदरसों के उलमा की इज्जत व तकरीम करो। दावे के साथ कहता हो, जिस दिन इन तमाम कामों को अंजाम दे दोगे रब की रहमतें तुझ पर नाजिल हो जाएगी, तेरी दुनिया भी सबरेगी, तेरी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। लेकिन आज हालात का जायजा ले मुसलमानों कि किस तरीके से माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के आलम में अपने आप में जाता हुआ नजर आ रहा है। हम कहते हैं हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। अभी मुहर्रम का महीना आ जाए ना, मुहर्रम के महीने में अगर ये सादात किराम मिंबर पर आए होते ना तो हर कोई इनका एहतराम करने के लिए पलके बिछा देता। सिर्फ मुसलमान मुहर्रम के महीने में नमाज़े रसूल से मोहब्बत का दावा करता है। मुहर्रम का चांद नजर आया, मुसलमान इमाम हुसैन से अकीदत करने के
लिए आगे बढ़ जाता है, इमाम हुसैन की मोहब्बत को दिखाने पर आमादा हो जाता है। मुसलमान, अल्लाह ने तुझे सिर्फ मुहर्रम के महीने में हुसैनी होने के लिए पैदा नहीं किया था, रब्बे कायनात ने तुम्हें पैदा किया है तो बचपने के आलम से लेकर कब्र की आखिरी मंजिल तक तू इमाम हुसैन का गुलाम बनकर दुनिया में जिंदगी भर गुलाम हुसैन बनकर जब जिंदगी गुजारेगा तो रब तबारक व तआला तुझ पर रहमतों की बारिश अता करेगा और इमाम हुसैन के सदके, उनके खानदान के सदके तेरी दुनिया भी सबरेगी, तेरी आखिरत भी सबरती हुई नजर। मैं आपको बताओ, इसी भारत की जमीन पर आपने हालात का जायजा लिया ना। आज अगर हम सादाते किराम से अपने रिश्ते को मजबूत कर लें, औलादे रसूल से हम अपने रिश्ते को मजबूत कर लें, खानदान अहले बैत से हम अगर आज भी प्यार करना शुरू कर दें तो आज आफातो बलियात जो हम पर है ना, रब तबारक व तआला उन आफातो बलियात को हमसे दूर कर देगा, हम पर रहमतों की बारिश अता करेगा। इसलिए भारत की जमीन पर आज अगर हम कलमा पढ़ रहे हैं तो ए मुसलमानों, ये नबी के औलाद का सदका है, ये खानदान अहले बैत का सदका है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आए, कुरान की तालीम को आम किए, ये खानदान अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं। हकीकत में मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने दीन इस्लाम की खिदमतों को किस तरीके से अंजाम दिया था, आज मुसलमान किन कामों को अंजाम दे रहा है। गरीब नवाज ने नमाज का पैगाम दिया था, आज मुसलमान मस्जिदों को वीरान कर रहा है। गरीब नवाज ने मदरसों को आबाद करने का पैगाम दिया था, आज मुसलमानों के मदरसों में बच्चों की कमी पड़ रही है। आज गरीब नवाज ने ए मुसलमानों इखलाक व किरदार का पैगाम दिया था, आज हम उस इखलाक व किरदार को किस तरीके से एक तरफ रखकर अपनी जिंदगी को गुजारने पर आमादा है। मुसलमान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का अगर तू गुलाम है तो जिस तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने भारत की जमीन पर दीन की तबलीग को किया था, उसी तरीके से तू अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दे। दावे के साथ कहता हो, यही भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी खित्ते में रहेगा, रब की रहमतें तुझ पर नाजिल होगी, तेरी दुनिया भी सबरेगी, तेरी आखिरत भी सबरती हुई नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत आपको पता होना चाहिए कि इन सादाते किराम से जो मुसलमान मोहब्बत करता है ना, अल्लाह उन्हें जन्नत अता करता है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। खलीफे सानी का नाम कौन नहीं सुना होगा, जिनको दुनिया उमर बिन खत्ताब कहती है। ए मुसलमानों, वो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हकीकत में जब उमर बिन खत्ताब की जिंदगी की तारीख यहूद व नसारा ने पढ़ा तो वो लोग भी कहने पर आमादा हो गए कि अगर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया के अंदर 2 से 3 साल अगर हुकूमत कर लिए होते तो पूरी दुनिया पर मज़हब इस्लाम का गलबा हो जाता, पूरी दुनिया पर मज़हब इस्लाम ही नजर आता। लेकिन आओ, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत का टिकट कहां से मिल रहा है, जन्नत का सर्टिफिकेट कहां से ले रहे हैं। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हकीकत में दोनों में आपस में झगड़े हो जाते हैं। ये मुसलमानों, जैसे ही झगड़ा हुआ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हकीकत में बचपने का आलम है, बचपने के आलम में अब्दुल्ला इब्न उमर से कहते हैं, ये अब्दुल्ला इब्न उमर, तू भी मेरा गुलाम है, तेरा बाप भी मेरा गुलाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आंखों से आंसुओं के कतरात को लेकर अपने बाबा जान की बारगाह में गए, इसलिए कि वक्त के अमीरुल मुमिनीन है, वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन है। उन्होंने सोचा कि अगर ये बात मैं अपने बाबा से कहूंगा तो इमाम हुसैन को सजा मिलेगी। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, बाबा जान, आज हुसैन इब्न अली से मेरी लड़ाई हो गई, मगर हुसैन इब्न अली ने बहुत बुरा जुमला कह दिया। बाबा जान, उन्होंने इस तरीके से कहा। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, बेटा हुसैन ने क्या कहा है? हकीकत में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, बाबा जान, हुसैन इब्न अली ने कहा है कि तू भी मेरा गुलाम है, तेरा बाप भी मेरा गुलाम है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चे की कलाई को पकड़कर हुसैन इब्न अली की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे, हुसैन इब्न अली से सलाम करने के बाद कहते हैं, बेटा हुसैन, ये बता, क्या तुमने बताओ, क्या तुमने ये कहा है कि ये मैं भी गुलाम हूँ और तुमने ये कहा है कि तू भी गुलाम है, तेरा बाप भी गुलाम है? हुसैन इब्न अली ने कहा, हाँ हाँ, मैंने कहा है कि ये भी मेरा गुलाम है, इसका बाप भी गुलाम है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा था, बेटा हुसैन, क्या इसको तुम कागज पर लिख कर दे सकते हो? हुसैन इब्न अली ने कहा कि हाँ हाँ, मैं इसको लिख कर दे सकता हूँ। ए मुसलमानों, उस
उसके बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको लिखवाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ये सोच रहे थे कि हो सकता है उमर बिन खत्ताब सबूत इकट्ठा कर रहे हो और लिखवाने के बाद इन्हें सजा दे। हकीकत में मुसलमानों जैसे ही हुसैन इब्न अली ने कागज के टुकड़े पर लिखा है कि अब्दुल्ला इब्न उमर भी मेरा गुलाम है और उमर बिन खत्ताब भी मेरा गुलाम है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हकीकत में उस कागज के टुकड़े को कभी लब से लगाते हैं, कभी सर पर रखते हैं और कहते हैं कि आज मेरी जिंदगी की मेराज हो गई, आज मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। अब्दुल्ला इब्न उमर ने पूछा था, बाबा जान आपको तो हुसैन इब्न अली को सजा देना था। उमर बिन खत्ताब कहते, ए बेटा ओ अब्दुल्ला सुन, एक दिन पैगंबर इस्लाम की बारगाह में बैठा था, नबी ने इरशाद फरमाया था कि जो हुसैन इब्न अली का गुलाम होगा रब तबारक व तआला उसे जन्नत में आला मकाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम हजरत उमर बिन खत्ताब जैसे अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन और वो हजरत उमर बिन खत्ताब जिनके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर नबियों के बाद किसी को मेरे बाद किसी को नबी के मकाम पर फाइज किया जाता तो वो उमर बिन खत्ताब की जाते बाबरकात होती। वो उस जैसा जज सहाबी रसूल अपने आप पर खानदान अहले बैत की गुलाम होने पर फख्र महसूस करता है। कुछ ऐसे मुसलमान है जो खानदान अहले बैत पर उंगलियां उठाते हैं, खानदान अहले बैत को बुरा भला कहते हैं, खानदान अहले बैत की इज्जतों के साथ खेलने की बात कहते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान अगर भारत में तू जिंदगी बसर कर रहा है तो इन्हीं खानदान अहले बैत का सदका है कि तू आज मुसलमान है, इन्हीं खानदान अहले बैत का सदका है कि तू आज कलमा पढ़ रहा है, इन्हीं खानदान अहले बैत का सदका है कि तू आज मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा है। हकीकत में मुसलमानों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी देखो, सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी देखो, मखदूम अशरफ सिमनानी की जिंदगी देखो, खानवादे माहिरा को देखो, खानवादे बुलग्राम को देखो, खानवादे मसूली को देखो, खानवादे कालपी को देखो, खानवादे झूसी शरीफ को देखो। ए मुसलमानों ये सादाते किराम इस भारत की जमीन पर क्या कर रहे हैं? पैगंबर इस्लाम की दीन की तबलीग को अंजाम दे रहे हैं। ये खानदान अहले बैत जिनके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। अल्लाहु अकबर। और हजरात जानते हैं आज भारत की जमीन पर जो भी मामलात हो रहे हैं ना, चाहे मस्जिदों के हो, चाहे मदरसों के हो, चाहे किसी भी मामलात के हो, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरी बात को नोट कर लो। अब भी तुम अगर खानदान अहले बैत से अपने आप को अपने रिश्ते को मजबूत कर लिए ना तो अब भी रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों की बारिश अता करेगा। इसीलिए कि मैंने भारत की जमीन पर देखा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 26 साल का हूँ, 27वीं मेरी उम्र लगी हुई है, मगर मैं इस उम्र में भारत के बहुत से स्टेट में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है। मैंने कुरान की तालीम को आम किया है। मैं अपने माँ बाप की दुआ, अपने असातिज़ा की दुआ को लेकर भारत के बहुत से सूबों में जाकर मैंने तकरीर किया और दीन की खिदमतों को अंजाम दिया। मैंने भारत के मुसलमानों की जब जिंदगी को पढ़ना शुरू किया, मुसलमानों जब NRC NPR का मामला आया था, हकीकत में मुसलमानों CAA का मामला जब चल रहा था, मैंने बंगाल की धरती से लेकर महाराष्ट्र की जमीन का सफर किया था। मैंने देखा था मुसलमान अपने आप में किस तरीके से मातम कदा बनाया हुआ था, अपने आप में मायूसी के आलम में पड़ा हुआ था। हर कोई अपनी जिंदगी की चिंता कर रहा था, हर कोई अपनी फिक्र कर रहा था, हर कोई कह रहा था कि NRC के जरिए से भारत से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, भारत की जमीन से मुसलमानों के वकार को मजरू कर दिया जाएगा। आज भी मुसलमान इस भारत की जमीन पर अपने आप में किस तरीके से डर सहम कर जिंदगी गुजारने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों आज हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है,
हमारे मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मगर मैं आपको पैगाम दो मुसलमानों, अगर आज भी तुम अपना अकीदा खानदान अहले बैत के तरफ ले आओ, खानदान अहले बैत से मोहब्बत करने का दावा पेश कर दो, तो आज भी रब तबारक व तआला हमारी इज्जतों की हिफाजत करेगा। इसलिए कि भारत की जमीन पर आज हमारी इज्जत सलामत है ना, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की देन है। आओ मैं आपको बताता चलो, जब मैंने देखा कि भारत की जमीन पर मुसलमानों की आबरू को इस तरीके से लूटा जा रहा है, तो मैंने इस फरियाद को लेकर मुसलमानों हिंद के बादशाह की बारगाह में पहुंचा, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में पहुंचा। अर्ज किया, सरकार गरीब नवाज, आज भारत का मुसलमान अपने आप में परेशान हो चुका है। हर कोई भारत को छोड़ने की बात कर रहा है, हर कोई अपने आप में मातम कदा अपनी जिंदगी को बनाए हुए है। एक ख्वाजा गरीब नवाज, अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाएगा कहाँ जाएगा? हकीकत में मुसलमानों, गुंबद गरीब नवाज से आवाज आई थी, निसार अहमद निजामी, तू भारत के मुसलमानों को एक पैगाम दे, मेरी हिस्ट्री को उठा, मेरी माजी की तारीख को पढ़ना शुरू कर। हकीकत में मुसलमानों, जब गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 एक तारीख पर मेरी निगाह गई कि वही अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन है, अजमेर की पाक जमीन है। ए मुसलमानों, उसी जमीन पर हकीकत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हकीकत में एक मैदान में बैठे हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों को लाया गया है। ए मुसलमानों, गुलामों ने कहा, बाबा जी आप उठ जाइए, इसलिए कि यहाँ पर राजा के ऊँट बांधे जाते हैं। गरीब नवाज ने कहा था, मुसलमानों, खानदान अहले बैत की शान बता रहा हो कि खानदान अहले बैत का मकाम कितना बुलंद वाला है। हकीकत में मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मैदान में बैठे हुए हैं। किसी ने कहा, बाबा जी आप यहाँ से हट जाइए, इसलिए कि यहाँ पर राजा के ऊँट बैठते हैं। ए मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, मैदान बहुत बड़ा है, आप कहीं पर भी बिठा सकते हैं। उन लोगों ने कहा था, नहीं नहीं, राजा के ऊँट यही बैठते हैं तो यही बैठेंगे। सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जबान से इतना निकला था कि जब राजा के ऊँट यही बैठते हैं तो यही बैठे रहेंगे। ए मुसलमानों, तारीख उठाकर देख सकते हो, हिस्ट्री उठाकर देख सकते हो कि उसके बाद जब दूसरा दिन आया था, गुलामों ने उन ऊँटों को उठाने की कोशिश की, मगर वो ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। हकीकत में पृथ्वीराज चौहान की तमाम ताकतें आई, मगर उन ऊँटों को कोई उठा ना सका। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, मगर उन ऊँटों को कोई उठा ना सका। ए मुसलमानों, कहने का मकसद ये है, गुंबद गरीब नवाज से आवाज आई, निसार अहमद निजामी, भारत के मुसलमानों को ये मैसेज दे दे, भारत के मुसलमानों को ये पैगाम दे दे कि जब गरीब नवाज ने इस भारत की जमीन पर ऊँटों को बैठने का हुक्म दे दिया तो पूरे भारत की ताकत फेल हो गई, मगर उन ऊँटों को कोई उठा ना सका। तो इस भारत की जमीन पर मैंने तो मुसलमानों को आबाद किया है, जब तक गरीब नवाज रहेगा तब तक भारत की जमीन पर मुसलमान आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत है ना हजरत मोहतरम। इसलिए हम और आपको अपने आप में अपनी जिंदगी को इसी तरीके से खानदान अहले बैत से लौ लगाना है। हम जब खानदान अहले बैत की गुलामी अख्तियार करेंगे ना, तो रब तबारक व तआला हमें जन्नत में आला मकाम अता करेगा। हम और आप इनका एहतराम क्या करेंगे? आला हजरत अजीमुल बरकत ने इनका एहतराम ऐसा किया है कि ए मुसलमानों, अगर उनके एहतराम को देखोगे तो तुम अपनी पलकों को बिछा दोगे, इनके आने पर अपने आप को सो जाओगे। लेकिन मुसलमानों, इनका एहसान कभी भुला नहीं सकते, इसलिए कि इन्हीं के जद्द अमजद पैगंबर इस्लाम का सदका है कि आज हम अपने आप में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें अल्लाह ने हाथ अता किया तो नबी का सदका, आज ये माइक पर मैं बोल रहा हूँ तो ये नबी का सदका, आसमान मिला तो नबी के सदके में, जमीन मिली तो नबी के सदके में, चांद सूरज को अल्लाह ने पैदा किया तो नबी के सदके में। हम कैसे मुसलमान हैं कि उन्हीं के खानदान के लोगों को हम बुरा भला कहने पर आमादा है। मुसलमान, तुझे पता नहीं है, एक बादशाह के वाक़ये को मैंने पढ़ा। हकीकत में मुसलमानों, बादशाह एक ऐसा बादशाह था, ये मुसलमानों, ये तो खानदान अहले बैत के लोग हैं, अपने आप में कुरान की तालीम को आम करने वाले लोग हैं। अगर सादाते किराम का एक अदना सैयद अगर गलतियां पे गलतियां करता हो, फिर भी हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते, फिर भी हम उनकी बुराई नहीं कर सकते, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे राज
दुलारों को, मेरे बेटों को कोई बुरा नहीं कह सकता। वो जो बुरा करेंगे उनकी सजा देने के लिए मैं हूँ। तुम हो कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम मेरे बेटे को बुरा भला कहोगे, तुम मेरे बेटों की बुराई करोगे। हकीकत में मुसलमानों, हम और आपको चाहिए कि हम सादाते किराम से अपनी मोहब्बत को लगाएं, सादाते किराम से हम अपने दिल को लगाएं। आपको पता नहीं है ये सादाते किराम ऐसे हैं ना मुसलमानों, ये ऐसे हैं कि हकीकत में मुसलमानों ये खानदान अहले बैत के लोग ऐसे हुआ करते हैं कि ये अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते हैं, ये अपनी दुश्मनों की गलतियों को माफ किया करते हैं। और जानते हो इनका एहसान हम पर कितना है। अगर मुसलमान इनके एहसान को समझ जाए तो पूरी जिंदगी इनके कदमों में अपने आप को निछावर कर दे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करबला की धरती है, मैदान कारजार में, करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ए मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरीके से मजहब इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया है, आओ मैं आपको बताता चलो। एक दिन मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज की अदायगी कर रहे हैं। ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप, अपने नाना जान के पीठ पर पुश्ते अतहर पर सवार होते हैं। हजरत पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ए मुसलमानों जो सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहा जाता है ना, पैगंबर इस्लाम ने 1 मर्तबा, 3 मर्तबा, 7 मर्तबा, 11 मर्तबा नहीं, बल्कि नबी आखिर ज़माने 72 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला का विर्द किया। हकीकत में मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा मोहतरमा सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा के गोद में तशरीफ लाए। ए मुसलमानों, किसी कहने वाले ने कहा कि अली आज तेरे बेटे ने पैगंबर इस्लाम के पुश्ते अतहर पर इस तरीके से सवारी की कि नबी आखिर ज़माने अपने आप में सुबहान रब्बियल आला का विर्द 72 मर्तबा कहा। तो इमाम हुसैन ने कितना प्यारा जवाब दिया था, नमाज़े रसूल ने कितना प्यारा जवाब दिया था। ए मुसलमानों, वहां पर उन्होंने खामोशी को अख्तियार किया था, मगर उन्होंने करबला के मैदान से बता दिया था कि नाना जान, आज तुम अपनी पुश्त पर मुझे सवार करके अगर सुबहान रब्बियल आला कह रहे हो तो मैं तेरे दीन के खातिर 72 जानिसारों को करबला के मैदान में कटाकर दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम। हजरात मोहतरम, इसलिए हम और आपको चाहिए कि हम और आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के चश्मो चिरागों से मोहब्बत करें। और आपको पता नहीं है मुसलमानों कि अगर इन खानदान अहले बैत से आप मोहब्बत करोगे ना, इनकी अगर थोड़ी सी मदद भी कर दिए ना, हकीकत में ये मदद के मोहताज नहीं है, मगर अगर मुसलमान इनकी परेशानी पर इंसान ही है, इन पर भी मुसीबत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। अगर आप इनके मुसीबत, इनकी परेशानी पर मदद कर दिए तो अल्लाह इसका अज्र जरूर आपको अता करता है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ यही वाकया बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं लंबी गुफ्तगू करूं। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का वाकया है। ये मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक है। यही जो महीना चल रहा है ना शव्वाल का, इसके बाद ज़िकादा लगेगा, इसके बाद ज़िलहिज्जा का आएगा। उस महीने में लोग बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा का तवाफ करने के लिए जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के साथियों ने कहा, हे अब्दुल्ला इब्न मुबारक, क्यों ना इस बार हम भी हज करने के लिए जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने चंद पैसों को इकट्ठा किया, कुछ पैसों को इकट्ठा किया, जमा किया कि मैं भी हज करने के लिए जाऊंगा। मगर जैसे ही मार्केट में, बाजार में गए सामान खरीदने के लिए, तो क्या देखते हैं कि एक सैयदजादी है, एक बेटी है। हकीकत में अपने आप में खानदान अहले बैत की चश्मो चिराग है। ए मुसलमानों, वो अपने शर्म और हया को छुपाती हुई अपने आप में लोगों से फरियाद कर रही है, मगर कोई उनसे मदद नहीं कर रहा है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक से जब उन्होंने अपनी बातों को रखा, अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सोचा ये खानदान अहले बैत की बेटी है, क्यों ना मैं इसकी सारी की सारी मदद कर दूं। सारे पैसों को लिया और उनकी मदद कर दिए। ए मुसलमानों, अपने घर को गए, उनके तमाम साथी हज करने के लिए चले गए। जब हज करके सारे साथी वापस आए ना, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सोचा कि लाओ अपने साथियों को हज की मुबारकबादी देकर आओ। जब हजरत
हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक पहले साथी के घर गए, कहे कि तुम्हारा हज तुम्हें मुबारक हो। तो उस साथी ने कहा तुम्हारा हज भी तुम्हें मुबारक हो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कश्मकश में पड़ जाते हैं, अपने आप में सोचने पर आमादा हो जाते हैं, सख्ते में पड़ जाते हैं, मौला मैं तो हज करने के लिए नहीं गया, मगर ये मेरा साथी मेरे हज की मुबारकबादी क्यों दे रहा है। दूसरे साथी, तीसरे साथी, चौथे साथी, इसी तरीके से सारे लोगों ने हज की मुबारकबादी पेश की। ए मुसलमानों, अब्दुल्ला इब्न मुबारक जब रात की तारीकी में अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए आए तो ख्वाब में मेरे आका पैगंबर इस्लाम आते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा इरशाद फरमाते हैं, हे अब्दुल्ला इब्न मुबारक तू परेशान ना हो, तू सोचना, तूने अपने पैसे को, तूने मेरे खानदान की एक बेटी की मदद किया था ना, तो रब तबारक व तआला ने इस साल हूबहू तेरी शक्ल सूरत का एक फरिश्ता दुनिया में भेजा और हर साल वो तेरे नाम पर हजे बैतुल्लाह करता रहेगा, तुझे हज का सवाब मिल। क्या कहने जिंदाबाद। पता चला ना मुसलमानों, तो आप अपने आप में अपनी जिंदगी के अंदर इन तमाम चीजों का ख्याल करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आप जब ख्याल करेंगे तो रब तबारक व तआला की रहमतें आप पर नासिल होंगी, है ना। वक्त भी ज्यादा हो रहा है और खानदान अहले बैत के चश्मो चिराग बैठे हुए, मैं भी दो शेर नात पढ़ दूं इन्हीं के शान में, है ना, पढ़ दूं, सुनेंगे। हाँ, क्योंकि मेरी तकरीर आप हजरात सुनते रहते हैं, नात कम सुनते हैं, है ना। और YouTube पर मेरी ज्यादातर तकरीरें हैं, नात नहीं है, लेकिन खानदान अहले बैत का ये काफिला मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि दो तीन शेर इमाम हुसैन की मनकबत पढ़ दो। हाफिज़ कारी मोहम्मद शाबान साहब किबला तशरीफ रखते हैं, हाफिज़ कारी मोहम्मद मारूफ साहब, अल्लाह इन सब को सलामत रखे, और हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब किबला नकीब हिंदुस्तान, हाफिज़ कारी सरफराज अहमद बरकाती साहब और मुहिब गिरामी आले जनाब मास्टर अबरारुल हक साहब हैं। मैं नात के शेर पढ़ रहा हूँ, कहे मचल कर सुभान अल्लाह। सादाते किराम से यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हुजूर सैयद असगर हुसैन मियाँ के मुरीद हैं, है ना। कितने लोग हैं? हाँ, तो देखता हूँ आप हजरात कितना प्यार करते हैं, कहे मचल कर सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। जी तो कहे मचल कर सुभान अल्लाह। यार पता तो चले कि पढ़ रहा हूँ जी। माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी। बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, जब तक कि नाना जान की उम्मत न जाएगी। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह जिंदाबाद।
हजरात मोहतरम, आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि मिंबर नूर पर हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसको सुनने के लिए हकीकत में जमात-ए सुन्नत के नौजवान खास तौर पर अपने दिल को बिछाकर जिनको तैयार रहते हैं, मेरी मुराद शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना तोतिए रजा कारी जाकिर इस्माइली बहराइची साहब मिंबर पर हैं। आप हजरात जब उनकी नातिया कलाम को सुनेंगे ना तब समझेंगे। तो मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, कहे मचलकर सुभान अल्लाह। और उलमाए किराम की खास तवज्जो। सजदे तमाम आपके हैं मुहतरम, मगर सजदे तमाम आपके हैं मुहतरम, मगर करबल में जो किया है वो सजदा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। अब एक बहुत प्यारा शेर पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। और मैं तब खास तौर पर हाफिज़ कारी मोहम्मद शाबान साहब किबला कम से कम सलाम तो कर ले भैया, कहे मचलकर सुभान अल्लाह। गोरे हुसैन के है नकाले हुसैन के, गोरे हुसैन के है नकाले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के, गोरे हुसैन के है नकाले हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के, बोले गोरे हुसैन के, हर रंग के हैं चाहने वाले हुसैन के, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे मानने वाले हुसैन के, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। आखिरी शेर, कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाबू कमाल अख्तर बस्तवी साहब हैं, उनकी तरह तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, फिर भी पढ़ लेता हूँ, कहे सुभान अल्लाह। और कारी जाकिर इस्माइली साहब की खास तवज्जो, कहे सुभान अल्लाह। थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता, क्योंकि मेरे बाद हिंदुस्तान का एक अजीम स्पीकर खतीब आज़म हिंदुस्तान मुजाहिद दौरा माहिर दरसियात, जो दर्जनों नहीं कई दर्जनों किताबों के मुसन्निफ है, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद अलीमी साहब किबला उस्ताद दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही, जो थोड़ी देर में आप हजरात की निगाहों के सामने आएंगे, उनका बयान जरूर आप सुने, इसलिए कि बार बार ऐसी शख्सियतें आपके दरमियान नहीं आएंगी। मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए, मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, खानदान अहले बैत की दुआएं मेरे साथ रखे। मास्टर अबरारुल हक साहब, हाफिज नईम अख्तर साहब ने जिस मेहनत व मशक्कत से इस प्रोग्राम को रखा, अल्लाह इनके इस प्रोग्राम में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, इनके घर में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए, यहाँ जितने लोग हाजिर इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।